तब तो राधा रानी कहती हैं कि स्वामी क्या किया जाए कि किसी तरह धर्म अपने आप को अकेला महसूस ना करे, कथा का प्रसार प्रसार हो, धर्म का कार्य हो। व्यक्ति अधर्म करने से पहले 10 बार सोचे। या ऐसी कथा हो जिससे जीव गाए सुने उसका जीवन बदल जाए। सुखदेव जी से कहते हैं कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पर होना चाहिए, तू धर्म का प्रसार प्रचार करना। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जैसे ही मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूंगा, जो जो तुम्हारी माया है ना वो मुझे घेर लेगी, तुम्हारा भजन नहीं करने देगी, तुम्हारा नाम नहीं लेने देगी। भगवान नारायण सुखदेव जी महाराज को वरदान देते हैं, उनसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार मेरी माया तुझे बांधेगी नहीं, मैं वचन देता हूं। इधर नारायण भगवान का आदेश पाकर सुखदेव जी अमरनाथ को जाने लगते हैं। इधर राधा रानी नारद जी का स्मरण करती है। नारद जी वहां आते हैं। राधा रानी नारद जी से कहती हैं कि भगवान कोई ऐसा कार्य करो जिससे सुखदेव का प्राकट्य उस पृथ्वी लोक पर हो जाए। नारद जी राधा रानी का आदेश पाकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं। सोचते हुए सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, माता पार्वती को देखते हैं। माता पार्वती को प्रणाम नारद जी करते हैं और माता पार्वती नारद जी को प्रणाम करती हैं। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि नारद जी माता पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं, ये सही है, लेकिन माता पार्वती नारद जी को प्रणाम क्यों कर रही है? सूत जी महाराज कहते हैं इस विषय पर एक आगे कथा आएगी, क्योंकि दक्ष राजा की पुत्री माता सती होती है। दक्ष राजा एक यज्ञ करते हैं, उसमें सती अपने देह का त्याग कर देती है। फिर सती का जन्म होता है माता पार्वती के रूप में, और माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से नारद जी कराते हैं। इसलिए माता पार्वती नारद जी को प्रणाम कर रही है। इधर जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, माता पार्वती से कहते हैं कि मैया बाबा कहाँ गए हैं? माता पार्वती कहती हैं वो तो कैलाश पर्वत पर गए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन नारद जी आजकल आपने घूमना फिरना बंद कर दिया है। माता पार्वती से नारद जी कहते हैं कि मैया मैंने घूमना फिरना इस वजह से बंद कर दिया है कि आजकल दिखावे का ज्यादा जमाना है, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, दिखावे का प्रेम करते हैं। माता पार्वती कहती है कि नारद जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे स्वामी मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और कोई बात छुपाते नहीं है। अब नारद जी कहते हैं मैया पुरुष कोई ना कोई बात मैया से जरूर छिपाता है,
लेकिन माता पार्वती कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे स्वामी को जो गुरु मंत्र मिला वो भी मुझे बता दिया। मेरे स्वामी मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। अब नारद जी कहते हैं कि जब भोले बाबा तुमसे कोई बात नहीं छुपाते मैया, तो ये बात जरूर बताई होगी कि उनके गले में रुंड मुंडों की माला पड़ी है, उसमें किसके शीश लगे। माता पार्वती विचार करती है, नारद जी से कहती है ये बात तो नहीं बताई। अब नारद जी कहते हैं शायद भोले बाबा भूल गए होंगे। एक बात और है कि वो अपने शरीर में भस्मी लगाते हैं। वो भस्मी धारण क्यों करते हैं, किसकी भस्मी है? माता पार्वती कहती है ये बात भी नहीं बताई। नारद जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं।